हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी 15वीं क्लास है और आज की क्लास में हम एक करंट से रिलेटेड टॉपिक आपको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, आम आदमी पार्टी को भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, जबकि 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा उनको पहले प्राप्त था, लेकिन अब उनसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को छीन लिया गया है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राष्ट्रीय दल का दर्जा किन आधारों पर मिल सकता है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं और किन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। तो ये सभी पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि आपने हेडिंग पढ़ ही लिया है कि आप बनी राष्ट्रीय पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारत के निर्वाचन आयोग ने दिया है, जबकि 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। वो 3 पार्टी कौन सी है? सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस, सेकंड नंबर पे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तीसरे नंबर पे आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। तो ये 3 पार्टी ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छीन लिया गया है, यानी अब वो एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनते ही और ये 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनते ही अब राष्ट्रीय पार्टी की कुल संख्या हो गई है 6। तो अब हम यहां पर ये देखेंगे किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के आधार क्या होते हैं। अब हम ये बात को कवर करते हैं। देखिए, अगर कोई भी दल, 3 शर्तें होती हैं, इन 3 शर्तों में कोई भी पार्टी अगर किसी एक शर्त को भी पूरा कर देती है तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए वैलिड हो जाती है। इन 3 शर्तों में कोई एक शर्त को पूरा करना पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरा कर लेती है तो वो पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। अब देखते हैं क्या शर्त है। सबसे पहली शर्त है, अगर किसी पार्टी को, अगर किसी दल को 4 अलग अलग राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन राज्यों में अलग अलग लोकसभा में जितने वैलिड वोट पड़े उसका 6% अगर वो पा लेते हैं और साथ ही साथ उन 4 राज्यों से मिलाकर लोकसभा की 4 सीटें अगर वो जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। अब आप इसको टेंशन मत लीजिए, अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई दल 4 राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल वैलिड वोट का 6% पा लेते हैं और साथ ही साथ वो लोकसभा की 4 सीटें जीत जाते हैं तो वो दल राष्ट्रीय दल बन जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक दल है, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में लोकसभा का चुनाव लड़ा। अगर उसको छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव में कुल वैलिड वोट का 6% वोट मिल जाता है, साथ ही साथ एमपी में वो लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो दल एमपी में भी कुल लोकसभा के चुनाव में जितने वोट पड़े उसमें वैलिड वोट का अगर 6% एमपी में भी उस दल को मिल जाता है, सेम राजस्थान में भी 6% वोट मिल जाता है, सेम गुजरात में भी 6% वोट मिल जाता है और इसके साथ ही साथ अगर वो दल लोकसभा की 4 सीटें जीत जाता है, अगर वो दल लोकसभा की 4 सीटें जीत जाता है, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ से ही 4 सीटें जीत जाएं या इन चारों राज्यों से मिलाकर वो 4 सीटें जीते, कोई मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही राज्य से 4 जीतना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक राज्य से भी 4 सीटें जीत सकता है या 4 राज्यों या इससे ज्यादा राज्यों से मिलाकर भी वो 4 सीटें जीत सकता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई दल, किसी भी दल को लोकसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैलिड वोट का 6% वोट मिला हो और वो दल लोकसभा की 4 सीटें जीता हो, चाहे वो एक राज्य से जीता हो या ज्यादा राज्यों का मिलाकर 4 सीटें जीता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इसी में एक और पॉइंट है, अगर किसी दल को 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिल जाता है, जैसे यहां पर लोकसभा के चुनाव में जितने वोट पड़े उसका कुल वैलिड वोट का 6% अगर उस राज्य में मिल जा रहा है, वैसे यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में जितने टोटल वोट पड़े अगर उसका 6% उस दल को मिल जाता है, वैलिड वोट का 6% उसको मिल जाता है, सेम एमपी में विधानसभा चुनाव में 6% मिल जाता है, सेम राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 6% मिल जाता है, सेम गुजरात के चुनाव में 6% मिल जाता है,
तो क्योंकि इस दल को विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में 6% मिल रहा है, प्लस अगर वो दल लोकसभा की 4 सीटें भी जीत जा रहा है, मतलब विधानसभा के चुनाव में अलग अलग राज्य में 6% पा रहा है, प्लस वो जो दल है वो लोकसभा की 4 सीटें भी जीत जा रहा है, तो वो दल को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। यानी या तो वो लोकसभा में चुनाव में हर राज्य का अलग अलग 6% वोट पाया हो, प्लस लोकसभा की 4 सीटें जीता हो, या वो दल अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैलिड वोट पाया हो, प्लस लोकसभा की 4 सीटों, यानी या तो लोकसभा के 6% वैलिड वोट का होगा या तो विधानसभा का 6% वैलिड वोट होगा, लेकिन वो 4 राज्यों में अलग अलग होना चाहिए 6-6%, प्लस लोकसभा की 4 सीटें। ये अगर कोई दल पूरा कर लेता है, या तो ये क्राइटेरिया या तो ये क्राइटेरिया, तो ऐसे दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया जिससे किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ये हो गया पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, और ये स्थान 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। जैसे कि अब इसको भी मैं थोड़ा आपको आसानी से समझा देता हूं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक दल है, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ा, ठीक है। अगर उस दल को लोकसभा के कुल स्थानों का 2% वो सीट जीत जाता है, लोकसभा में कुल स्थान कितने हैं? 545, ठीक, बाकी संख्या ज्यादा है, 545 का 2% कितना होता है? 10.9 यानी 11, 10.9 यानी आप इसको राउंड फिगर में 11 सीट। अगर कोई दल लोकसभा की 11 सीटें जीत जाता है, और वो 11 सीटें वो 3 अलग अलग राज्यों से मिलाकर जीतता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ से 5 सीट जीत जाता है, एमपी से 4 सीट जीत जाता है, और गुजरात से 2 सीट जीत जाता है, तो 5 4 9 2 11 सीट हुई ना। तो अगर कोई दल 3 अलग अलग राज्यों से मिलाकर 3 अलग अलग राज्यों से मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट जीत जाता है, तो लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी लगभग 11 सीट अगर वो दल जीत जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये 3 अलग अलग राज्यों से होना चाहिए मिलाकर, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें अगर कोई दल जीत गया है तो उसको वहां पर लोकसभा में उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको 3 अलग अलग राज्यों से मिलाकर 11 सीटें जीतना है। तो किसी राज्य से 5 हो, किसी में 4 हो, किसी में 2 हो, वो चल जाएगा, लेकिन कम से कम उसको लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट जीतना पड़ेगा 3 राज्यों से मिलाकर। तो ऐसे दल को क्या मिल जाएगा भाई? राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन है, अगर किसी भी दल को 4 राज्यों में, किसी भी दल को 4 राज्यों में राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल जाए, अगर किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को किन्हीं भी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पार्टी सीधा सीधा क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो राज्य स्तरीय पार्टी बनने का दर्जा क्या होता है, ये कभी हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में, किन्हीं 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो ऐसी पार्टी सीधा सीधा एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो जो आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, वो इसी कंडीशन से बनी है। कैसे? आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा था, इसके बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, इसके बाद आम आदमी पार्टी को गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, इसके बाद आम आदमी पार्टी को गोवा में भी क्या मिला? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी अभी क्या बन गई? राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब पूरे देश का एक जो दल होता है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनका चुनाव चिन्ह है ना अपना, पूरा देश में वही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते हैं। तो उनको चुनाव में क्या होगा? अब राज्य में भी चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी भी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जो पहले एक राज्य स्तर की पार्टी थी, अब वो 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी बनने के कारण उसको क्या मिल गया? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि अभी राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है, तो अभी राष्ट्रीय पार्टी में देखेंगे तो 6 पार्टी ऐसी है जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे कि आम आदमी पार्टी,
2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में मिल गया, अभी कल मिला। ठीक, इसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी, किताब इनका चुनाव चिन्ह है, इनका झाड़ू चुनाव चिन्ह है, इनका किताब चुनाव चिन्ह है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इनकी स्थापना 2013 में हुई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी की। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जून 2019 में मिला। आपकी फिर है कौन सा, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1980 से 84 के बीच में मिला। ठीक, बहुजन समाज पार्टी, हाथी चुनाव चिन्ह, स्थापना 1984 में यह पार्टी बनी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2004 में मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में स्थापना हुई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला जून 1968 में। और याद रखिएगा हाथ इनका चुनाव चिन्ह है। और आखिरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। याद रखिएगा ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी दो तरीके की है, एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। यानी इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में एम लिखा हुआ मिलता है। तो इनके पास राष्ट्रीय पार्टी का अभी दर्जा है। ये आपकी स्थापना 1964 में हुई है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में मिला है। तो भारत में दो तरीके की कम्युनिस्ट पार्टी है, एक है सीपीआई और एक है सीपीआई एम। जो सीपीआई एम है वो अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि जो सीपीआई है उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। यानी कहने का मतलब यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीपीआई, और दो तरीके की सीपीआई है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में एम यानी मार्क्सवादी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी इससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी छीन लिया गया है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है इनका अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो अभी कितनी टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पार्टी ऐसी है जिनके पास अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, जबकि ये 3 पार्टी तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये 3 पार्टी ऐसी हैं जिनसे अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि जो 3 शर्तें हैं राष्ट्रीय दल के बनने की, उन शर्तों को ये पहले फुलफिल कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव हार गए हैं, जिसके कारण अब उनकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जिसके कारण इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिए गए। तो 3 पार्टी याद रखिएगा जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीने हैं, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और कौन सी 6 पार्टी है जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ये 6 पार्टी ऐसी हैं जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है और ये 3 से अब छीन लिया गया है। क्लियर? तो और याद रखिएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है। कब देता है? जब इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को वो पूरा करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिलहाल की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।